तो बच्चों कैसे हैं। आशा है कि आप लोगों ने माता का आशीर्वाद ले लिया होगा और इसी के साथ माता के नाम को लेकर के हम लोग आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं आइसोटोप। ठीक है, तो हम लोग आइसोटोप पढ़ते हैं। इसमें आइसोटोप है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोन, आइसोएस्टर्स और आइसो डायफर्स। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही सरल भाषा का उपयोग करेंगे। तो ये सारा टॉपिक आज हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आइसोटोप के बारे में पढ़ते हैं। आइसोटोप को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, जिसका स्थान पहले क्या हो, समान हो। आइसो मीन्स समान, आइसोटोप, आइसोटोप, आइसो मीन्स होता है स्टूडेंट सेम, सेम मीन्स समान। और टोप मीन्स क्या होता है, पैलेस। क्या होता है, पैलेस होता है, स्थान होता है। यानी पीरियोडिक टेबल में जिसका पोजीशन क्या हो, समान हो, लेकिन इसमें मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। ये भी एक डेफिनेशन होगा, लेकिन हम लोग इसमें देखते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स which have the सेम एटॉमिक नंबर, जिसका परमाणु संख्या क्या होगा, एटॉमिक नंबर समान होगा, बट डिफरेंट द मास नंबर। लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, कॉल्ड आइसोटोप। तो आइसोटोप आपको समझ में आया। आइसोटोप मीन्स होता है समस्थानिक, और समस्थानिक कहता है कि वह एलिमेंट जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं बच्चों, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप, क्या आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, आइसोटोप का 3 हाइड्रोजन होता है। पहला को कहते हैं क्या, प्रोटियम, प्रोटियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H1। दूसरा है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H2, या इसी को D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे 1 ऊपर 2। तीसरा है ट्राइटियम, ट्राइटियम, इसको 1H3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट इस पर ध्यान देंगे क्योंकि नीचे जो होता है यानी सिंबल के आगे जो लिखा हुआ रहता है वह एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, और ऊपर जो रहता है वह मास नंबर को दर्शाता है। यानी तीनों में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों आइसोटोप है हाइड्रोजन का, और तीनों का
एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है कि नहीं? एक में प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है, ट्राइटियम में 3 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, डिफरेंट हो, आइसोटोप कहते हैं। और हम लोगों ने न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे, तीनों में न्यूट्रॉन को निकालिए तो n बराबर क्या होगा, a माइनस पी, यानी 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। यानी प्रोटियम ही एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग ड्यूटेरियम में देखते हैं n बराबर a माइनस पी, यानी a क्या हो गया, a हो गया 2 और प्रोटॉन की संख्या 1 है, यानी क्या आया, 1 आया। और 1 आया, न्यूट्रॉन हुआ, यानी ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है। ट्राइटियम में हम लोग n निकालते हैं, a माइनस पी, a है इसमें 3 और प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन निकलेगा 2 होगा। तो देखिए ऐसे भी आप कह सकते हैं इसका डिफिनेशन, जिसका एटॉमिक नंबर समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो। इसको भी लिख सकते हैं, द एलिमेंट which have the same proton but difference the number of neutron, which is called आइसोटोप। क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। तो समझ में आया आइसोटोप। ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जिसमें समान हो लेकिन मास नंबर भिन्न भिन्न हो, आइसोटोप कहेंगे। और ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि सेम प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, डिफरेंट है। आप खुद देख लीजिए कि सभी में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। तो आइसोटोप आपको समझ में आया, जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, डिफरेंट हो, उसको आइसोटोप कहेंगे। इसको नोट किया जाए बच्चों। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। इसको नोट किया बच्चों, ठीक है। अब अगला टॉपिक आइसोबार हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों आइसोबार। आइसो मीन्स क्या होता है, समान। बार मीन्स क्या होता है, भार, यानी समान भार। तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि आइसोबार का डिफिनेशन क्या होगा, जिसका भार यानी एटॉमिक मास समान हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे हम लोग देखते हैं बच्चों, पहले हम लोग एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। जैसे है C6H14 एंड नाइट्रोजन 7 और 14। यहाँ देखिए मास नंबर क्या है, मास नंबर कार्बन का 14 है और एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है। इसमें देखिए मास नंबर क्या है, मास नंबर 14 है। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर
7 है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि दोनों का मास नंबर समान है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंस है। एक का 6 है, दूसरे का 7 है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों, जैसे आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है, 18 नंबर पर, इसका वेट 40 होता है। पोटासियम 19 नंबर पर है, इसका वेट 40 होता है। कैल्शियम 20 नंबर पर है, इसका वेट 40 होता है। देखिए तीनों में इसमें मास नंबर क्या है, मास नंबर 40। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 18। इसमें मास नंबर देखिए, मास नंबर 40। एटॉमिक नंबर क्या है, 19। इसमें देखिए मास नंबर 40। एटॉमिक नंबर क्या है, 20। तो आप लोगों ने देखा आइसोबार क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, यानी एलिमेंट्स which have the same mass number but difference the atomic number called आइसोबार। तो आपको समझ में आया, आइसोबार है, आइसोटोप है जिसका परमाणु संख्या समान हो, आइसोबार में है जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं आइसोटोन। पहला हम लोग देखा बच्चों आइसोटोप, दूसरा आइसोबार और एक आइसोटोन। तीनों में आइसो है समान, लेकिन तीनों में डिफरेंस चीज समान है। आइसोटोप में क्या समान है, एटॉमिक नंबर। आइसोबार में क्या समान है, मास नंबर। आइसोटोन में क्या समान है, न्यूट्रॉन की संख्या। आइसोटोन इसको हिंदी में कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। यानी हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। और ये जो है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये सारा चीज जानते हैं बच्चों कैसे बनता है। ये रेडियो एक्टिविटी में डिटेल से बताएंगे। अल्फा और बीटा गामा रेज का इमिशन होता है तभी न्यू एलिमेंट बनता है, जिसमें किसी में मास नंबर समान होता है, किसी में एटॉमिक नंबर समान होता है, किसी में न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, लेकिन सभी में केमिकल प्रॉपर्टीज समान होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे 1H3, ये क्या है 1H3, इसका क्या नाम है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ट्राइटियम, इसका नाम है ट्राइटियम। और दूसरा है हीलियम जो कि इनर्ट गैस है। अब इसमें आप निकालिए N, पिछले क्लास में बताया था A-P, A कितना है 3 और प्रोटॉन की संख्या 1 है, कितना आया 2। इसमें निकालिएगा N, इसका नाम है हीलियम, इसको डुप्लेट कहा जाता है क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें N निकालिएगा A-P, A कितना है 4 और प्रोटॉन कितना है 2, यानी दोनों में देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। एटॉमिक नंबर समान है, मास नंबर समान है नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोन। तो यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट्स which have
द डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एक भी लिखेंगे तो चलेगा, मास नंबर, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, कॉल्ड क्या कहलाएगा, आइसोटोन कहलाएगा। तो आइसोटोन आपको समझ में आया बच्चों, इसी को कहते हैं आइसोटोन। याद रखिएगा, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन तीनों समान है, लेकिन आइसोटोप में एटॉमिक नंबर समान है, आइसोबार में मास नंबर समान है, और आइसोटोन में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। ये याद रखिएगा, तो इसका डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ हम लोग कहाँ चलते हैं, आइसोस्टर्स में, ठीक है। आइसोस्टर्स बहुत ही आसान है, खाली सिर्फ आप पूरा वीडियो को बैठ के आराम से देखिए, ठीक है, हर चीज आपको समझ में आएगा। टोटल केमिस्ट्री इसी तरह से लगेगा, आसान बिल्कुल लगेगा। आइसोस्टर्स, यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से पहले समझिए, जैसे CO2, इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों हम लोग शरीर से निकालते हैं, और शरीर में श्वसन की क्रिया में कौन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत पेड़ पौधा, ग्रीन प्लांट जो है, उसमें जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को फॉलो करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने में करता है, और श्वसन की क्रिया में पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु, सभी ऑल लिविंग थिंग्स श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन पेड़ पौधा छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस यानी अपना भोजन बनाने की क्रिया में लगाता है। तो हम लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई आइस, सूखा बर्फ। दूसरा को लेते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रस, NITRO, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको एक और नाम है जिसको लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस, लाफ मने हंसना, हंसाने वाला गैस। इसमें बच्चों ध्यान दो, नंबर ऑफ एटम कैगो है, कार्बन एगो है और ऑक्सीजन 2 है, 2 1 3। इसमें देखो नंबर ऑफ एटम क्या है, नंबर ऑफ एटम 2 1 3 है। इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन 6 नंबर पर है, 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, और 2 गो है, तो 6 + 8 × 2 बराबर कै हुआ, 8 दूनी 16 छो 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें निकालिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन कै नंबर पर है, 7 नंबर पर है, और 2 गो है, तो 7 × 2 या 7 दूनी 14, और 8 जोड़िए कितना आता है, 22 आता है, 14 और 8 22। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि इसमें देखिए कंपाउंड दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। एक रुलाने वाला गैस है, आँख में चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो आंसू बहने लगेगा, और दूसरा हंसाने वाला गैस है। लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एटम समान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान है, इसी को कहते हैं आइसोस्टर्स कहते हैं। तो हम लोग नोट करेंगे
substance which have the different molecules but same the number of electron and number of atom called isoesters। तो आइसोएस्टर्स समझ में आया बच्चों? आइसोएस्टर्स कहेंगे मोलिक्यूल्स अलग अलग हो, यौगिक अलग अलग हो, लेकिन नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? समान हो। इसी को हम लोग आइसोएस्टर्स कहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट आइसोडाइफर्स। बस बोर्ड को ध्यान दो बच्चों, एकदम आसानी से समझ में आएगा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। थोरियम है 90 और मास इसका है 234। इसके बाद यूरेनियम को लेते हैं, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे अल्फा बीटा गामा रेज इमिट होता है। ठीक है, यूरेनियम, इसमें आप निकालिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या A-P यानी 234 और 90 कितना होगा? 4, 13 में से 9 गया 4, 144। इसमें निकालिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी 230 A-P यानी हो जाएगा 238 माइनस प्रोटॉन कितना है इसमें 92 बराबर कितना आया 144। यहाँ देखिए 140 नहीं सॉरी, इसमें जो है 8 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, 146 है। अब आप देखिए इसमें एटॉमिक नंबर समान है? नहीं है। मास नंबर समान है? नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या समान है? नहीं है। इसमें ना तो एटॉमिक नंबर समान है, ना तो मास नंबर समान है, और ना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान है। फिर भी आइसो लिखा हुआ है, आइसो मीन्स समान। तो इसमें समान क्या है उस चीज को आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। डिफरेंट बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रोनियन, एक में 146 है और दूसरा में है 144, कितना आया 2 आया, यानी दोनों के न्यूट्रॉन का अंतर कितना आया 2। अब यहाँ देखिए डिफरेंट बिटवीन एटॉमिक नंबर, यहाँ देखिए यूरेनियम है 92 और थोरियम है 90, कितना आया? ये दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है? सेम है दोनों का, इसका भी 2 है, इसका बाकी सभी डिफरेंट है। इसी को हम लोग आइसोडाइफर्स कहते हैं। तो आइसोडाइफर्स समझ में आया? एक बार फिर देख लीजिए, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, लेकिन सेम क्या है? डिफरेंट बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिफरेंट बिटवीन द एटॉमिक नंबर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। तो यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट्स which have the different atomic number, mass number and number of neutron, यानी तीनों डिफरेंट है, बट
डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, क्या है, समान है, कॉल्ड आइसोडाइफर्स। तो बच्चों आपको समझ में आया आइसोडाइफर्स। और इसी तरह से बच्चों आप रेगुलर हमारे द्वारा भेजे हुए वीडियो को आप डेली देखेंगे। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हम तक पहुंचाने का कृपा करें। और अगर आपको सेटिस्फैक्शन है, आपको देखने के बाद अगर समझ में आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।